प्रलय आने से पहले मैंने सबसे पहला काम किया, दुकान से 10 बोतल जहरीली दवा खरीदी और उन्हें एक ही बार में पी गया, क्योंकि लाल धुंध के उतरते ही प्रलय शुरू हो जाएगा और दुनिया के नियम पूरी तरह बदले जाएंगे। हर इंसान उस आखिरी तरल पदार्थ के आधार पर एक शक्ति हासिल करेगा जो उसने पिया होगा। किसी ने दूध वाली चाय पी जिससे उसकी उंगलियां गैटलिंग बन गई और अब वह सड़क उड़ा सकता था। किसी ने पीच फ्लेवर ड्रिंक पी जिससे उसकी मिठास पूरी सीमा तक पहुंच गई, जिसे भी वह छूता वह नाचने लगता। किसी ने हर्बल चाय पी, वो गर्मी उतार भी सकता था और बढ़ा भी सकता था। उसके मुंह से निकली एक सांस लावे से भी ज्यादा गर्म होती थी। 3 मिनट पहले मैं यूनिवर्सिटी टाउन की पिछली गली में मौजूद एक छोटी दुकान में पहुंचा और अलग अलग रंगों की 10 प्लास्टिक की बोतलें काउंटर पर रख दी। दुकान का मालिक 50 साल की उम्र का एक आदमी था जो इस समय काउंटर पर रखी चीजों को देख रहा था। हरे रंग की पेस्टिसाइड, पीले रंग का वीड किलर, लाल रंग का इंसेक्टिसाइड और कुछ ऐसी तेज जहरीली दवाइयां जिनके नाम तक पहचान में नहीं आते थे। हर बोतल पर एक डरावनी खोपड़ी का निशान बना था जिसे देखकर सिर सुन्न हो जाए। दुकान चलाते हुए उसने सिगरेट खरीदने वाले देखे थे, शराब खरीदने वाले देखे थे, यहाँ तक कि आधी रात को सुरक्षा सामग्री खरीदने वाले भी देखे थे, लेकिन कभी किसी को दुकान में घुसते ही बिना कुछ कहे सारी जहरीली दवाइयां काउंटर पर रखते नहीं देखा था। इन 10 बोतलों में से कोई भी एक मजबूत आदमी को मौत के घाट उतार सकती थी। मैंने मालिक की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नजर धूल से भरे कांच के दरवाजे के बाहर धुंधले आसमान पर टिक गई। दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट बाद एक स्पेसशिप की लाल धुंध पूरी दुनिया को घेर लेगी। सभी जीव जंतु और पौधे भयानक रूप से बदल जाएंगे और इंसान लाल धुंध के आने से 10 मिनट पहले जो आखिरी तरल पिएगा उसी के अनुसार अजीब शक्तियां पाएगा। अपने पिछले जीवन में मैं इसी लाल धुंध में 10 साल तक संघर्ष करता रहा, क्योंकि उस समय प्यास लगने पर मैंने एक बोतल मिनरल वाटर पी लिया था, जिसके कारण मुझे सबसे बेकार शक्ति मिली, साफ पानी। मैं हर दिन सिर्फ 1 कप साफ पानी बना सकता था, जिसका कोई फायदा नहीं था। खाने और फैसिलिटी की कमी वाले उस प्रलय में मैं सबसे निचले स्तर का इंसान बन गया था। बासी हुए ब्रेड के टुकड़े के लिए मुझे ताकतवर लोगों का नौकर बनना पड़ता था और आखिरकार जिस लड़की की रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान दांव पर लगा रहा था, उसी ने मुझे पीछे से धक्का देकर एक म्यूटेंट मैन के मुंह में गिरा दिया। मरते समय का वह दिल चीर देने वाला दर्द और अंतहीन पछतावा आज भी मेरी यादों में ताजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे दोबारा जीवन मिलेगा और मैं लाल धुंध आने से ठीक 10 मिनट पहले लौट आऊंगा, चाहे महंगी शराब हो या एनर्जी ड्रिंक। मेरी नजर में वे सब बेहद कमजोर हैं और आखिर जहरीली दवाओं से ज्यादा उन जीवों को क्या दबा सकता है। मालिक ने देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा और मेरी आंखें लगातार सीधी देख रही हैं, तो उसे लगा मैं सचमुच पागल हो चुका हूं। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। तभी मेरी नजर आसमान से हटकर काउंटर पर रखी जहरीली दवाओं पर टिक गई। मेरी आंखों में न डर था न हिचकिचाहट, सिर्फ उम्मीद थी। मैंने फोन निकालकर कोड खोल दिया। मालिक पूरी तरह सन्न रह गया, लेकिन मेरे पास उससे बहस करने का समय नहीं था। मैंने दीवार पर लगे भुगतान कोड को देखा और सीधे 500 भेज दिए। फिर काउंटर पर रखी सारी जहरीली दवाएं उठाकर अपने बैग में भर ली और तुरंत दरवाजे की ओर चल पड़ा। मालिक मुझे रोकने के लिए बाहर भागने ही वाला था कि तभी उसने देखा बाहर आसमान अचानक बदल चुका था। पहले धुंधला दिखने वाला आसमान अब एक अजीब खून जैसे लाल रंग से ढक गया था और धीरे धीरे वह लाल रंग और गहरा होता जा रहा था, मानो अनगिनत खून की धाराएं आसमान से पूरी दुनिया पर उड़ेल दी गई।